आप उन लोगों का मैं एक बार पूरा धन्यवाद करता हूँ जो आपने सभी ने हमें इलेक्शन के बीच में सहयोग दिया। और अब मैं निवेदन करूँगा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री कुलदीप सिंह राठौर जी से कि आज से प्रेस वार्ता का आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मेरे पार्टी के महासचिव शास्त्री यशपाल नायक जी और हरिकृष्ण मुरार जी, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत। कल एग्जिट पोल के नतीजे क्योंकि जैसा हमने सोचा था, जैसे प्रयास लगाए जा रहे थे, उसी के अनुरूप ऐसा लगता था ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, ये एक जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बन के तैयार हुए और मीडिया में सर्कुलेट और बहुत ज्यादा विसंगतियां इन एग्जिट पोल में भी थी। कई जगह पे कांग्रेस जितनी सीटों पे लड़ रही थी उसका भी इन्हें ज्ञान नहीं था, दूसरी पार्टियों का भी ज्ञान नहीं था, बहुत सारी गलतियां। और एक नारा जो इट वॉज ए वॉर क्राई, जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार की बात कही और हर चैनल में इस बात को लेकर होड़ थी कि 400 तक कैसे पहुंचा गया। 350, 450, कुछ शूरवीर ऐसे भी थे जो 400 क्रॉस करे। देखिए, जो ये एग्जिट पोल है, ये देश में सनसनी पैदा करता है। इनका वैज्ञानिक आधार क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता एग्जिट पोल नहीं होनी चाहिए, एग्जिट पोल होनी चाहिए, लेकिन जिस टीवी चैनल ने एग्जिट पोल किए, उन्हें जनता में इस बात को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि कितने सैंपल लिए। मतलब एक बूथ में कम से कम 2 या 3 लोग हों जिससे जाकर वो बात करें और घोषणा कर कि हमने इतने सैंपल लिए और उसके बाद हमने ये एग्जिट पोल जो है घोषित की। मैं चुनाव के दिन जिस दिन मतदान हो रहा था, लगभग मैंने 3 दर्जन मतदान केंद्रों का खुद दौरा किया और मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने, जो किसी मीडिया हाउस से आया हो, जो सर्वे कर रहा हो। और वही मेरे जो तमाम साथी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई कि आप लोग जो है हमारे जो हर बूथ रखते हैं उस पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नया आता है तो ध्यान रखें। और चुनाव के दिन तो ऐसे भी बड़ी सावधानी बरती जाती है, जो बूथ के अंदर बैठे होते हैं, जो हमारे बाहर बूथ लगाते हैं। तो
मैं हिमाचल से बाहर भी गया, कहीं भी जनता में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह नहीं देखा। मैंने अपने क्षेत्र का तो पूरी पंचायतों का दौरा किया, और जो मुद्दे इन चुनावों में विपक्षी गठबंधन ने उठाए, उनका असर बराबर नजर आ रहा था। चाहे बेरोजगारी को लेकर बात हो, कि आज जो है 70 करोड़ बेरोजगार, और हमारा जो कांगड़ा और हमीरपुर है, वहां तो अग्निवीर को लेकर जो युवा है उनमें बहुत ज्यादा क्रोध कि 4 साल में आप 10-11 लाख की राशि लेकर रिटायर कर, बहुत बड़ा रोष हमने वहां देखा। महंगाई को लेकर था, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी सचेत है। अब भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, इस बात की हमें हैरानी है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया, भाई को भाई से लड़ाने की बात की। चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता, मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। राहुल गांधी पर छिटाकशी, विपक्ष के जो और नेता हैं उन पर छिटाकशी, व्यक्तिगत आरोप। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पे होते हैं। आप व्यक्तिगत छिटाकशी पर, व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों पर चुनाव नहीं कर सकते। और कुछ बातें इतनी छोटी और बचकानी थी जिनसे चुनाव प्रभावित नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दीजिए। आप क्या बताइए, ये व्यवहारिक है? यहाँ कई जगह पर जाकर उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। किसानों को कहा कि आपके घर में जो एक भैंस है ये उठाकर जो है मुसलमानों को दी जाएगी। कुल मिलाकर इतनी छोटी बातें और इतना बड़ा लोकतंत्र, आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनके बराबर। कहाँ तो हमें और गंभीर और मचेवर होने की जरूरत है, कहाँ हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हमारे जो सतत पक्ष के लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने एक बात कही जो हमारा गठबंधन था कि आज देश के लोकतंत्र पे खतरा है, आज संविधान पे खतरा है। और पूरे तथ्यों के साथ हम जनता के बीच में गए और जनता ने उन मुद्दों को ना केवल पकड़ा, उन मुद्दों का असर दिया। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर और तमाम दूसरे विपक्ष के नेता उनके खिलाफ ईडीआई सीबीआई की कार्रवाई, या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या कार्रवाई का इंतजार। और पूरे देश में ऐसे लोग जिन पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा आरोप लगाती थी,
भ्रष्टाचार, उन लोगों को भाजपा में शामिल किया। अब आपने तो भ्रष्टाचार की लड़ाई उसी वक्त खत्म कर दी जब ये लोग आपके दल में जो है शामिल। आज जो जनता का मोह है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और ये चुनाव सही रूप से जो है जनता ने लड़ा। जनता अपना फैसला जो बटन है दबा के कर चुकी है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तौर पर एक प्रभाव बनाने की जो कोशिश हो रही है, इस बात को लेकर हमें शंका है। क्या शंका? आज मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। एक अधिकारियों पर, चुनाव आयोग पर एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि हम सत्ता में आ गए, हम सत्ता में आ गए, इसलिए आपको वो करना होगा जो हम आपको कहें। मेरा तमाम जो अधिकारी हैं इस चुनाव से जुड़े, उनसे आग्रह है कि निष्पक्ष और निडर होकर काम करें, क्योंकि हमने देखा है कि चंडीगढ़ में क्या हुआ। जिस तरह से जनमत को चुराने का प्रयास हुआ, लगभग आज भी ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमने निर्देश दिए कि सजग रहे, चाहे काउंटिंग के समय या अभी जहां जहां पे ईवीएम मशीनें, वहां पे हम तो नजर ही रख सकते हैं। अब अंदर तो क्या हो रहा है उसके बारे में तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन बाहर से तो नजर रख सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता जो है सजग रहेंगे, और निश्चित तौर पे हमें इस बात की आशा है, विश्वास है कि देश का जो मूड है, और सही रूप से आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, आप लोग भी जनता के बीच में जाते रहे कि लोगों का मूड क्या है। निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन सत्ता में वापस आने वाला है, और देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का जो प्रण इंडिया गठबंधन ने लिया, हम उसे लेकर आगे चलने वाले हैं। और एक धारणा हमें और भी लग रहा है कि जिस तरह से शेयर मार्केट को प्रभावित किया जाए, आज आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखें, आज अडानी जी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गवाही थी कि किस तरह से माहौल जो है बनाया जाए, कई जगह सट्टा बाजार भी है। तो ये सारी तमाम बातें जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब चुनाव नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दूसरा मुद्दा मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगा, आप लोग भी चिंतित होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ रही। हिमाचल जैसा प्रदेश, यहां भी 42-43, और एक चिंता का विषय है कि लगातार जंगलों में आग, और बहुत ज्यादा नुकसान हो। जहां हमारी वनस्पतियां
हमारे जो वन्य प्राणी वो काल का ग्रास बन रहे, क्योंकि चुनाव चल रहा था। हमने भी कई जगह अधिकारियों से बात की, पानी की पीने की बहुत ज्यादा समस्या है, आप लोग भी जूझ रहे होंगे। तो सब जवाब ये मिला कि इलेक्शन ड्यूटी। हालांकि मुझे लगता है कि चुनाव से पूर्व जो है इस बात पे निश्चित तौर पे नजर रखी जानी चाहिए थी कि गर्मियों में हमें कैसे निपटना, क्योंकि मुझे याद है कि लगभग 14-15 वर्ष को हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी जो जंगलों में आ गई कि मैं उस वक्त भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता था, तो मैं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उसमें पेश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य योजना पर, मुझे नहीं मालूम कि आज इतने साल हुए कि उस कार्य योजना पे अमल हुआ या नहीं, क्योंकि कई जगह पर आग जानबूझ के लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो फॉरेस्ट का महकमा है वो क्या करता है? तमाम जो गार्ड है, क्या उन्होंने समय पे सूचना दी? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सारी जगह पे मुझे पंचायत और गांव के लोगों ने बताया कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी कि आग लगी। तो आप बताइए, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी केवल तनख्वाह लेने के लिए? कार्रवाई होनी चाहिए। आज इतना ज्यादा नुकसान होगा और हमारे अपने पूरे क्षेत्र में लोगों के बगीचे जल गए। अब कई जगह पे जिनकी आजीविका सिर्फ बगीचे पे पूरे नष्ट हो गए। 2-3 जगहें हमारी ऐसी कि रात को मुझे फोन करके रो रहे थे कि हमारे तो कोई नौकरी नहीं है, हमारे तो कोई व्यापार नहीं, एक बगीचा था वो भी जल गया। मैंने आज हिमाचल में लगभग 12,500 हेक्टेयर, ये तो बढ़ेगी अभी, वन संपदा खाक हुई। और 7 दिनों में तो लोगों का भी अलर्ट, पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही। मैंने आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा की और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज बैठक ले रहा हूं। मैंने उनसे कहा जिन लोगों के बगीचे नष्ट हुए या मकानों में आग लगी उन्हें मुआवजा मिलना। सबसे पहले जो रेवेन्यू विभाग है वो जाकर असेस करे, रेवेन्यू विभाग को निर्देश दिए जाए कि वो जाकर देखें कि किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ और सरकार मुआवजा दे। क्योंकि मुझे लगता है कि मुआवजे की राशि बहुत बढ़ होने वाली, तो केंद्र से भी बात करें। अब ये तो मालूम नहीं कि कल के बाद किसकी सरकार आने वाली, जिसकी भी सरकार होगी वहां बात करें और हिमाचल के लिए राहत मांगे। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा कि पूरे जंगल जल रहे और हवा में इतना प्रदूषण कि आप खिड़की खोलो तो अंदर धुआं, और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। और जो जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं उन्हें भी स्पष्ट तौर पर निर्देश, जहां पानी के सोर्स सूख गए वहां तुरंत टैंकरों के जरिए जो है पानी की सप्लाई जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, तो शायद वो अभी बैठक ले रहे हैं और मेरा ये निवेदन रहेगा कि सरकार को बड़ी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जानबूझकर कहीं आग लगाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वन विभाग के अधिकारी अगर उनकी लापरवाही पाई जाती उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को जिनका नुकसान हुआ जो है उचित मुआवजा जो है मिलना चाहिए। धन्यवाद। नाउ फ्लोर इज ओपन। सर, आपने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं, यदि कल जो है एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं तो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कोई कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमने अपनी शंका जाहिर की है।
हमें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने वाला है। कल का कल देखेंगे। ने फॉरेस्ट विभाग की बात की अभी वन में जो आग लग रही है, लेकिन देखा जाता है जिस तरह से डिजास्टर की अगर बात करें तो अगर किसी फ्लड वगैरह में मकान गिर जाता है तो 7 लाख है, लेकिन अगर आग जलने की घटना होती है तो उसको 1,45,000 मिलता है। ये इस तरह के मापदंड क्यों? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहले जब आपदा आई थी उस वक्त वही राशि थी जो आपने कही, उस राशि को हमारी सरकार ने बढ़ाकर जो है 7 लाख की। मुझे लगता है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जिस वक्त आपदा आई थी उसी तर्ज पे, क्योंकि ये भी तो आपदा है, उसी तर्ज पे वो राशि बढ़ाई जानी चाहिए और जिनके बगीचे नष्ट हो गए वो भी असेसमेंट होनी चाहिए हमारे जो राजस्व के अधिकारी, और उनको भी जो है उचित मुआवजा जो है दिया जाना चाहिए। राठौर साहब, आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है। देखिए, मैंने अपनी सरकार पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन जनता की आवाज, वन विभाग के अधिकारियों को लेकर आपने कहा बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्या गलत है? अगर कहीं कोताही रही है तो मैं ये ना कहूँ कि उन पे कार्रवाई, व्हाई आई शुड सपोर्ट देम, दे शुड बी पनिश्ड। अगर उनकी लापरवाही रही है और मैं लोगों से चुन के आया हुआ नुमाइंदा हूँ और जहां मुझे लगता है कि गलत हुआ है, व्हाई वी शुड प्रोटेक्ट दोज ऑफिशियल एंड गवर्नमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट सच ऑफिशियल। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं है, हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बात कही। सर, क्या इसमें सरकार की लापरवाही आपको नहीं लगती है कि पहले ही तो सरकार की तरफ से जो तैयारियां की जानी चाहिए थी कि प्रदेश में गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं ना हो, क्या अधिकारियों के साथ देखिए चुनाव हो रहे थे और पूरा का पूरा प्रबंधन चुनाव में, और मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफिसर देवर बिजी इन इलेक्शन। तो कई जगह पे आए जो डीएफओ साहब कहते कि हमारी मेरी ड्यूटी तो वहां लगती है, कई हिमाचल से बाहर है बड़े बड़े ऑफिसर, तो इस वजह से शायद नहीं हो पाया। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि 10-15 दिन अभी तो मानसून का इंतजार है, जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक ये घटनाएं दोबारा हो सकती है, इसलिए जो है निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार से कल फारिग हुए और आज उन्होंने अधिकारियों की बैठक की। लेकिन सर, मौसम विभाग ने काफी पहले अलर्ट जारी कर दिया था और उन्होंने सरकार के साथ भी साझा किया था, तो क्या आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री को पहले बैठक लेनी चाहिए थी और इस संदर्भ में कोई रणनीति बनाई जानी चाहिए थी? अगर इस तरह की आगजनी की घटनाएं होती है तो उसको लेकर कुछ कहते? देखिए, इसके लिए कार्य योजना बने, जैसा मैंने कहा हाई कोर्ट का आदेश कि आप के वन अधिकारी, आपका अग्निशमन विभाग, पंचायतों के लोग एक कार्य योजना बने कि अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो क्या करना है। अब अगर वहां कोई कोताही हुई है तो उसे देखा जाना चाहिए, पर इसके लिए है ऑलरेडी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो कोई अधिकारियों को कोई इंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं। अब कहीं अगर आग लगती है, अग्निशमन के अधिकारियों को बोलते हैं, तो क्या वो विधायक और मुख्यमंत्री या मंत्री का इंतजार करते